हेम शैलावत्यं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं मानदामतीशं योगपतिनियमत्तं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमामि। सती मैया ने शरीर त्याग किया। वीरभद्र ने जाके अपनी वीरता दिखाई और जिन्होंने शंकर जी की निंदा करी थी उन सबको जो है उसका फल दे दिया। अब चूंकि सती मैया ने सती मरण हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। बोले अब जाके जन्म तो दोबारा होगा ही होगा, तो इसलिए शंकर जी के चरणों में मेरा प्रेम हो। जब शंकर जी के चरणों में प्रेम हो तो सबसे पहले तो क्या बात है कि जिसके प्रति प्रेम हो और वो व्यक्ति जहाँ रहता है उसके घर के पास में, उसके मोहल्ले में, उसके गांव में कहीं न कहीं तो भाषा बनावे आदमी, तब तो प्रेम आगे बढ़ेगा। तब ते ही कारण हिम गिर गए जाई कैलाश पर्वत हिमाचल के ऊपर में, यहाँ कैलाश पर्वत है जहाँ महादेव जी विराजमान होते हैं, उस हिमाचल के घर में जन्मी पार्वती तन पाई। पार्वती नाम का शरीर लेके और महाराज वहाँ पैदा हो गई। अब क्योंकि सती मैया बड़ी पुण्यात्मा थी, शंकर जी की सेवा करती थी। ये भले ही हो कोई व्यक्ति जीवन में दुनिया भर के पुण्यात्मक कार्य करे और एक काम यदि कोई गलत कर दे तो उस गलत काम करने से उस गलत काम का फल तो भुगतना पड़ता है, लेकिन संचित संस्कारों की वजह से उसको कोई अधम शरीर प्राप्त नहीं होता है। वैसे भी ये लोग तो देवलोक हैं, देवलोग हैं, आदि शक्ति हैं। शंकर जी महाराज की सारी क्रिया शक्ति जो है पार्वती मैया में और देवी मैया में विराजमान है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे ही देवी सप्तशती जो पाठ में देवी के विभिन्न स्वरूपों की वंदना करी गई। और हिमाचल में जब पार्वती मैया पहुंच गई वहाँ और बड़ी होने लगी, वहाँ तक की कथा को गोस्वामी जी ने थोड़ा स्पीड अप कर दिया। और स्पीड अप करके वहाँ के आने से सारी सुख संपत्ति हिमाचल में फैल गई, क्योंकि जगत जननी है, आदि शक्ति है ये, और हिमाचल की पुत्री के रूप में जन्म लेके पैदा हुई वहाँ। और नारद जी महाराज को तो हैं ही डोलने फिरने वाले आदमी, बिना डोले चैन पड़ता नहीं, न बिना बोले चैन पड़ता है उन्हें। तो नारद जी महाराज ने को जब पता लगी कि अरे सती मैया जाके मैं हिमाचल के घर में पैदा हो गई, तो पहुंच गई वहाँ भी। और नारद जी को व्यंग्यात्मक भाषा करने की बहुत सुंदर आदत है, व्यंग वो भी सुंदर हो। कहते एक बार हैं कि नारद जी भगवान कृष्ण के कुंड में पहुंच गए और वहाँ जाके ये देखने को गए कि महाराज 16,108 पटरानियों में कहाँ महाराज किस किस के लिए कितना समय दे पाते हैं, ये देखने के लिए नारद जी महाराज घर घर गए। और जिस घर में गए उस घर में जो है हमारे ठाकुर महाराज कन्हैया लाल जी विराजमान पाए, तब उनका भय मिटा। ऐसे ही एक बार जाके उनसे पार्वती मैया से कह आए नारद जी, कहते शंकर जी गले में मुंडमाला पहनते हैं, भैया ये मुंडमाला कौन की है, आपने कभी जानकारी ली क्या? पार्वती मैया ने मना करी। तब एक दिन पार्वती जी ने मौका देख के शंकर जी से पूछा
तब शंकर जी ने बताया कि तुमने जितने अवतार लिए हैं उन सारे अवतारों की ये खोपड़ियाँ हैं जिन्हें मैं हर वक्त अपने ऊपर, भले ही तुमसे बिछो हो गया लेकिन तुम्हारी खोपड़ी से हमेशा मेरे को लगाव रहा तुम। अब नारद जी घर में पहुँचे तो पहुँच के जैसा होता है कि संत महंत पधारे घर में तो घर के बाल बच्चों को बुला के प्रणाम कराया जाए, उनसे आशीर्वाद दिलवाया जाए और उनसे पूछा जाए तो उन्होंने पूछा कालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हार और गति सर्वत तुम्हार कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। अब हिमाचल महाराज ने क्या पूछी, कहु सुता के दोष गुण, बोले पहले इनके दोष बताना और फिर इनके गुण बताना। अब नारद जी महाराज को सारा चरित्र तो मालूम ही है कि ये चरित्र क्या है और आगे क्या होना है, क्योंकि हिमाचल ने खुद ने कही कि टिका लग गए हो तुम, तो टिका लग गए हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानते हैं। इसलिए महाराज जब आप जानते हो तो कुछ हमें भी बता दो। एक जीव की सही आकांक्षा होती है कि अपना भूत भविष्य और वर्तमान जाने। वर्तमान को तो जान पाता है, देख पाता है और भूत के बारे में सोच पाता है, लेकिन भविष्य के बारे में सिर्फ कल्पना की जा सकती है। अब जब नारद जी महाराज के सामने रखा गया ये प्रश्न कि कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार, तब नारद जी ने एक ही बात कही कि भाई पहले इन्होंने दोष की बात कही है, अब पहले ही दोष बता दूंगा। तो दोष बता के क्या होगा कि हिमाचल महाराज कहेंगे जय बाबा तू तो अपनी रास्ता नाप, हमें लल्लू मत बनाए, हमारी अभी जरासी कन्याएं और तू अभी से ही दोष देख रहा है इनके, देख रहे हो इनके। तो ऐसी बात से नारद जी ने का मुनि सारे गुणों की खान है। पहले गुण बता दिए, बोले कहाँ तक गुण गिनाऊं, इसलिए नारद बाबा ने कह दी कि सुता तुम्हारे सकल गुण खानी और तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी और नाम उमा अंबिका भवानी। इनका नाम उमा होगा, अंबिका होगा, भवानी होगी, ऐसे इनके नाम होंगे और सारे लक्षणों से संपन्न है। और सबसे बड़ी क्या है कि ये अपने पति को बहुत प्यारी होगी और सदा अचल ही कर अभिवाता, कि इसका पति अचल होगा हमेशा के लिए, किसी भी जन्म में उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। जब पति नहीं होगा तो क्या हुआ कि कन्या जो है हमेशा सौभाग्यवती बनी रहेगी। अब तो हिमाचल महाराज ने सुनी तो बड़े खुश हुए। फिर नारद जी ने कही चलो इतनी बात से खुश हुए तो 2-4 अलंकार और लगाओ। तो वो 2-4 अलंकार और लगाने के लिए नारद बाबा ने क्या कही, एक सदा चल एक अहिवाता ए तेजस पई है पितु माता। और इसकी वजह से इनके माता पिता की यश कीर्ति फैलेगी। अब हिमाचल की तो सारी इम्पोर्टेंस ही जो है पार्वती मैया की वजह से। और क्या होगा महाराज, बोले सारे संसार में जो पूजित हो ही, क्यों कि शंकर जी की पत्नी बनना है, इसलिए होई पूज सकल जग माही। और ए भज ए सेवत कछ दुर्लभ नाई। और इतनी प्रतापवान होगी कि जो इसकी सेवा करेगा उसे मनचाहा वरदान ये दे देगी और बड़े आसानी से दे देगी। सेल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनत पावा अब अब महाराज और तो सब सही है, लेकिन अब गुण अवगुण जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार।
तो ऐसे ही जो है अवगुण भी होंगे। अब दो चार अवगुण हैं, कोई खास बात नहीं है, बड़ी मीठी भाषा में कही। हालांकि वो अवगुण तो इतने कि मैना ने तो कह दी कि चाहे मैना को जो है ना कहनी पड़े, लेकिन मैं शंकर जी से विवाह नहीं करूँगी। तुम सहित गिरते गिरो गिरो जल निधि वहाँ पढ़ो, जग जाओ अपजस होए, अपजस होए जग जियत विवाह ना हो करो। ऐसी इतनी कड़ी बात मैना जी को जो शंकर जी के स्वरूप की पता लगी तब कहनी पड़ी। लेकिन नारद बाबा इन सबों को गुण बता के और कह रहे हैं कि इनका जो पति होगा वो अगुण होगा, उसमें कोई गुण ही नहीं होगा। जब न गुण होगा तो न अवगुण होगा। अगुण अमान, उसे कभी मान की कामना नहीं होगी। मातु पितु हीना, न उसके माता होगी न उसका पिता होगा। अब आजकल के ज़माने में तो वो लड़का देखें तो सब ये चाहें कि उन्हें कही अकेला लड़का होए और सास ससुर का संग नहीं हो, अलग रहता हो। तो अगुण अमान मात पिता ने उदासीन से संशय छीना। और क्या है कि जोगी जटिल काम, मन योगी होगा, योग करेगा। अरे बाप रे, योगी होगा, योगी तो बड़ा अच्छा गुण है, लेकिन ये नहीं मालूम कि बहुत लंबाएगा योगी। जटिल अकाम मन, मन में उसके कोई काम नहीं पैदा नहीं होती, सिर्फ राम जी भजते हैं। नगन अमंगल वेश, और वस्त्र नहीं पहनता होगा और उसका वेश बड़ा अमंगल होगा। अब तो साहब इतनी अवगुणों को गुण बताते हुए, जैसे वो शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र के लिए सारे अवगुणों को गुण बताते हुए बसंती का ब्याह कराने के लिए क्या क्या नाटक करे थे। बिल्कुल यहाँ ऐसे ही नाटक कि बस और तो कुछ नहीं है, कपड़े नहीं पहनेगा, बोले माता पिता होंगे नहीं उसके, उसे कुछ चाहिए नहीं, घर उसका होगा नहीं, तो भैया ऐसे के घर में ब्याह करके क्या करना। अब जब इतनी बातें सब सुनी तो जो पार्वती मैया की जो सहेलियाँ या मैना मैया की सहेलियाँ, सब लोगों को बड़ा दुख हुआ। लेकिन नारद जी ने जो बात कह दी उसको कोई काटने वाला नहीं है, क्योंकि नारद जी त्रिकालज्ञ हैं। क्योंकि ध्रुव से कही तो ध्रुव, प्रहलाद से कही तो प्रहलाद, उनका यश हुआ। जिस जिसको भी उपदेश करा उनका यश हुआ। दक्ष सुतन उपदेशा जाई, तिनपुर भवन न देखाई। कितने 10,000 पुत्र थे, नहीं दक्ष के कितने पुत्र थे, उनको उपदेश करा। अब दक्ष महाराज देखते रह गए, वो चले गए तपस्या करने। नारद बाबा ने ऐसा उपदेश करा कि जीवन संभालने को। तो जब सब लोगों ने ये सुना कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है, और ये कह के नारद बाबा ने एक अलंकार जोड़ दिया। कामुनि सहिम मंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग सुर, को न मेटन हार। कि जो इनके भाग्य में लिख दिया है उसे तो कोई मिटाने वाला मिलेगा नहीं। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ उस बात को आप गंभीरता से समझो। और इस गंभीरता से मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ कि गुण को अवगुण में और अवगुण को गुण में पलटना किस तरह से होता है। क्या है? तदपि एक
जे वर के दोष बखाने और ते सब शिव पई में अनुमाने। फिर मैंने सोचा कि ये जो है आखिर इतनी इनकी पथरी में तो लिख गया, लेकिन महाराज वो है कौन व्यक्ति ऐसा। तब मेरे को ये ध्यान आया कि एक अकेले इस जगत में शंकर बाबा हैं, जिनमें सारे इतने अवगुण हैं, और इन अवगुणों के होते हुए भी वो गुणी कहलाते हैं। इसीलिए यदि महाराज हिमाचल, यदि ये विवाह शंकर जी के संग हो जाए तो इसका सौभाग्य अचल हो जाएगा, और वो जो है जितने भी अवगुण हैं वो सब गुणों में पलट जाएंगे। और इसका उदाहरण क्या दिया, जो आही सेज शयन हरि कराई, बुध कछुतिन कर दोष न धरई। विष्णु भगवान से इसकी सैया पर सोते हैं। अब सांप के ऊपर सो रहे हैं, बोले महाराज सांप के ऊपर सोने को और जगह ना मिली ने, तो सांप के ऊपर सो रहे हैं। लेकिन जो बुद्धिमान है, क्योंकि भगवान में गुण इतने हैं, इसीलिए जो है सांप के पास सो के ये बताते हैं कि सांप को भी हम अपने अनुकूल बना सकते हैं, बशर्ते कि हम उसके संग में जैसे विष्णु भगवान सोते हैं इस तरह से समझाएं। गंगा मैया में सब तरह का जल बहता है, लेकिन जब तक गंगा में न मिले तब तक तो वो नाले का पानी और गंगा में मिलते ही गंगा जल हो गया। और तो क्या है, कैसी भी चीज डाल दो, पत्न शुद्ध पवित्र अग्नि में सबको भस्म कर देती है। सूर्य महाराज सड़क पर पड़ा जल, नाली में पड़ा जल, समुद्र में पड़ा जल, नदी में पड़ा जल, सबको सोख लेते हैं। रवि, पावक और सुरसरी, ये तीन ये कुछ नहीं देखती हैं, इनका जो अपना काम है बस वो काम करना। तो इसलिए यदि अब मनुष्य ये क्या बात है कि सूर्य भगवान जो है सब तरह का जल पीते हैं, तो वो मनुष्य खुद भी जो है नाली का पानी पीने लगे। अब अगर ऐसा करने लगेगा तो ये तो बड़ी अपवाद की बात हो जाएगी। सूर्य महाराज सारे जगत को रोशनी देते हैं, बोले आप सारे जगत को रोशनी दे दोगे क्या? यदि नहीं दे पाओगे रोशनी तो फिर जो अस इच्छा करें नर, जड़ विवेक अभिमान और परई कलप भर नरक मऊ जीव की समान। ये उपदेश, ये सारी बातें जीव के लिए लागू नहीं होती हैं, ये सारी बातें लागू होती हैं सिर्फ भगवान और भगवान के लिए। अब एक उदाहरण और दे दिया कि गंगा जल से कोई दारू बना दे और फिर क्या कह लो भैया गंगा जल से बनी है, तो अपवित्र में पवित्र चीज मिलाई जाए तो जो है अपवित्र पवित्र हो सकती है, लेकिन पवित्र में अपवित्र चीज मिलाई जाए तो पवित्र चीज भी अपवित्र हो जाती है। एक मैं पढ़ रहा था कि लोग जैसे पूजा पत्री होती है तो गंगा जल लगता है, गंगा जल की मात्रा वो थोड़ी, गंगा किनारे वासी के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन दूर वाले के लिए तो लोग क्या करते हैं कि एक बर्तन में जल ले लिया और उसमें 2 बूंद गंगा जल की टपका दी, बोले अब ये सारा गंगा जल हो गया गंगा जल। ये तो महाराज कोई बता रहे थे कि ये बिल्कुल गलत है। वही वाली बात हो गई कि सोसर जल का भारो नहीं जाना, कबू न संत करें तेज पाना। कि गंगा जल से बनी हुई दारू को कोई नहीं, संत लोग नहीं पीते, लेकिन यदि दारू जल में गंगा जी में डाल दी जाए और फिर कोई गंगा जी का आचमन कर रहा हो तो वो कभी विचार नहीं करेगा कि देखो मैं बुलंद शहर में तो उसमें दारू डली है और हम यहाँ जो है गाजियाबाद में उस गंगा जल का पान कर रहे हैं, तो बोले हम तो दारू का पानी पी रहे हैं। ऐसा नहीं है। तो जहाँ गुणों की अधिकता हो वहाँ थोड़ा अवगुण यदि मिल जाए तो गुण में बदल जाता है, लेकिन जहाँ अवगुण की अधिकता है
वहाँ थोड़ा सा अगर गुण मिल जाए तो गुण की अपनी आइडेंटिटी भी खत्म हो जाती है। इसलिए शंकर जी महाराज समर्थ भगवान है, सब तरह से है। आशुतोष, आशुतोष किन्हें कहते हैं कि जो कोई आशा उनके पास लेके जाए उसका संतोष करा देते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं कराते हैं। उनके पास जाने के लिए दोया रात्रि पे आई महेशु, उनको साधना बहुत मुश्किल है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि शंकर जी महाराज को साधने जाओगे तो सबसे पहले तो 10 वर्ष मज्जन पाना, तो पहले दर्श करो, और दर्श करते ही सांपों को फू देखते ही इतने में तो हवा खराब हो जाए आदमी की। तो दोया रात्रि पे आई महेशु आशुतोष पुण्य किए कलेशु। यदि आप जीवन में तकलीफ उठाने के लिए तैयार हो तो शंकर जी मिल भी जाते हैं। यद्यपि बदने की जग माही यही का शब्द है दूसरा नहीं। अब हिमाचल महाराज तो चुपचाप सुनते रहे, उनके तो विद्या बुद्धि बिल्कुल जिसे कहते हैं भ्रमित हो गई, ऐसी सी कोई स्थिति हो गई। और माता मैना की तो बिल्कुल तोता, हाथ के तोते ही उड़ गए, कुछ समझ में नहीं आई। नहीं, अब यहाँ नारद बाबा के सामने समझने का प्रयास मत करो। जब ये चले जाएंगे तब जो है हेमंत महाराज से पूछी जाएगी कि बाबा ने क्या कही है। और उन्होंने आखिर में कह दी कि चाहे कितने भी वर हों इस दुनिया में, एक कहनावत है, एक कन्या सहस्त्र वर। एक कन्या के लिए 1000 वर हो सकते हैं, लेकिन एक वर के लिए एक ही कन्या होती है। ऐसा सा कभी गुड़िया की शादी के समय में पता लगा था। तो इसलिए नारद जी ने कही कि यही से शिवता दूसरा नहीं, शंकर जी को छोड़कर दूसरा नहीं है। इसलिए शंकर जी महाराज क्या है कि इनको जो भजन करे शंकर जी महाराज का, तो वरदायक, वरदान देने वाले हैं, सामने वाले की विपत्ति कारण है, परंतारति भंजन है, कृपा सिंधु सेवक मनोरंजन। जो उनकी सेवा करे उसकी सब मनोकामना पूरी कर देते हैं। इच्छित फल में शिव बराते लयन जोग जग जग अस कई नारद सुमेर हरि गिर गई दीन से सदा सुहागन होई कल्याण संशय तजहु। अब महाराज नारद जी ने इतनी सब बातें कह दी। बोले हिमाचल महाराज की समझ में आई हो नहीं आई हो, लेकिन महाराज अब आप संशय मत रखना, शंकर जी के अलावा दूसरा वर नहीं है। इसलिए शंकर जी की आराधना करने को इनको माताओं को तो वैसे ही जो है चिंता पुत्री के प्रति बहुत होती है। हिमाचल महाराज से बोली कि महाराज मैंने कुछ ना समझा, नारद बाबा का बोलो, इसलिए जो है आप मेरे को समझाओ। और यदि जो घर वर कुल हो अनुपा करिए विवाह सुतान रूपा, यदि है अनुकूल तो ब्याह कर दो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ब्याह करने को जाएंगे और अनुकूल ब्याह नहीं मिला, पति नहीं मिला, तो सब लोग आगे कई बात कहेंगे, बोले ये तो जड़ हैं, पर्वत हैं, पर्वत में क्या अक्कल हो, पत्थर तो पत्थर हो। ऐसी सी बात लोग कहेंगे। इसलिए खूब सोच विचार के ये विवाह करना। वो हम बिटिया ब्याने गए, एक संबंध देखा, सब लोग एक सिरे से हाँ कर रहे हैं और मैं ना कर रहा हूँ, क्यों कि मुझे अनुकूलता नहीं दिख रही। तब एक दिन उसकी मैया को ले गए और घर दिखाया, मैंने कही अब बोलो तुम, तो बोली ना बिल्कुल ना। तो ऐसे ही जो है मैना मैया कह रही है, जो घर वर कुल होई अनूपा और करिए विवाह सुतान रूपा, जो न मिलई भर गिर जे यहू गिर सहज कहीं सब लहू,
कस विचारती सोई करे व्याऊ जई न वो होरी वही और दाऊ। खूब विचार करके करना जिससे कि दोबारा तुम्हें कोई नहीं हो। लेकिन एक बात पर्वत महाराज बोले कि असंभव सारा संभव हो जाए लेकिन नारद बाबा के वचन अन्यथा नहीं हो सकते हैं। ऐसा मन में विचार करके और आप जो है सब बातों को छोड़ के पिया सोच परिहरऊ अब सुमिरऊ श्री भगवान पार्वती निर्मय जई सोई करी कल्याण। अब जो है जिसने पार्वती को बनाया है उसका भाग्य भी तो बनाया होगा और वो ही उसका कल्याण करेगा। इसलिए अब आप सर्व सोचों का परित्याग करके और भगवान का भजन करो। उमापति महादेव की जय। श्री राज की जय। श्री राधा रानी जय जय श्री।